तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से इन सेशंस का आप आनंद उठा रहे होंगे। बेसिकली ये शायद हमारी 5वीं क्लास है जिसमें हम आगे के 10 वर्ड्स को याद करने वाले हैं। आई होप इनसे पहले जितने भी वर्ड्स हमने आपको बताए हैं उन सभी को आपने अपने नोटबुक में लिख लिया होगा और अच्छे ढंग से उनको याद कर लिया होगा। आज भी हमारी सेशंस कुछ ऐसी ही है जिनमें 1 बाय 1 हम सारे के सारे वर्ड्स को डील करेंगे और उन्हें याद करने की धांसू ट्रिक सीखेंगे। सो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं और इनकी ट्रिक्स के मदद से इनको याद कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड आज का लिखा हुआ है ऑल्ट्रुइस्टिक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है काइंड यानी कि दयालु। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ वाली जो साउंड हो रही है ना वो ऑल वाली हो रहा है कि मतलब सारे के सारे। ट्रू से साउंड हो रहा होगा ट्रू वाला, ठीक है जी, ट्रू मतलब सही। और यहाँ वाले वर्ड को पकड़ के आप लगा देना टिक। कि सारी जो सही चीजों को टिक लगाते हैं ना वो व्यक्ति कैसे होते हैं? दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। सारी सही चीजों को टिक लगाने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड हमारा लिखा हुआ है जी एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? मेक बेटर, किसी चीज को सुधारना और ज्यादा अच्छा करना। अब भाई ये वर्ड ना याद करना बहुत ही आसान है। देखिए अमेलियो रेट लिखा हुआ है ना, अमेलियो से लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ऐसा कुछ साउंड करेगा। अब मिलिए और ये मैंने अपने से एडिशनल जोड़ दिया और रेट लगाइए। जरा ध्यान से सुनिएगा, अब मिलिए और रेट लगाइए। जैसे कभी कभी होता है ना कि फ़ोन पे आप बात उत कर लेते होंगे कि हाँ इसका कितना रेट वगैरह पड़ेगा, तो आपसे ना कंपनी वाले कहते होंगे क्या नहीं नहीं पहले आप मिल लो, मिल लेंगे उसके बाद हम लोग रेट लगा के उस चीज़ को क्या कर देंगे? बेटर कर देंगे, ठीक है। तो अब मिल के रेट लगाकर उस चीज़ को क्या कर दो? बेटर कर दो, सुधार दो। तो इस तरह से हमें सेकेंड वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं भाई, बहुत ही आसान वर्ड है एस्पर्शंस। एस्पर्शंस का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, कलंक कहते हो या बदनामी आप इसे कहते हो। अब देखो ये वर्ड याद करना ना बच्चों का खेल है यार। एस्पर्शंस, देखो एस्पर्शंस, कभी कभी किसी को आप ऐसे बोलते हैं ऐसे पर्सन। ऐसे पर्सन जो होते हैं ना हमारे देश के लिए क्या होते हैं? कलंक होते हैं भाई। एस्पर्शंस ऐसे पर्सन्स, आपको ना थोड़ा सा बस मुंह बना लेना है यहाँ पे। एस्पर्शंस यानी ऐसे पर्सन्स क्या होते हैं हमारे देश के लिए? कलंक होते हैं, क्रिटिसिज्म होते हैं, बदनामी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, अपना अगला वर्ड लिखा हुआ है जी चैटल। अब चैटल बहुत ही आसान वर्ड है, मीनिंग लिखा हुआ है प्रॉपर्टी। जरा ध्यान से देखो यार, ये वर्ड कैसे याद करोगे? देखो ये वर्ड तो क्लियर आपको दिख रहा होगा चैट, और ये वर्ड से साउंड हो रहा होगा टेल वाला। कभी कभी देखते होगा ना फोन पे कोई या चैट वगैरह करते हुए कोई क्या करता होगा, अपनी सारी की सारी चीज़ों को डिस्क्लोज कर देता होगा, मतलब खुलासा कर देता होगा कि चैट करते हुए उसने टेल कर दिया कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है। मूवीज़ वगैरह में देखते थे ना, ऐसे ही बताते रहते थे मेरे पास ये है वो है, आगे चल के पता चलता था उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का पता चल गया। तो चैट करते हुए उसने टेल कर दिया कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। तो चैटल, चैट करते हुए उसने बता दिया यानी कि टेल कर दिया। तो ऐसे आपको ये वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड अपना लिखा हुआ है कोरिलेट। कोरिलेट का मतलब होता है जी कनेक्ट। अब भाई ये भी वर्ड बड़ी आसान है। देखिए रिलेट तो आई होप कि सारे के सारे लोगों को याद होगा। रिलेट करना यानी कि संबंध दिखलाना, किसी चीज़ से कोई कनेक्शन दिखाना। और देखते हैं कभी पुराने ज़माने की फिल्में बनती होगी तो क्या करते हैं, ज़मीन को कोर कोर के और चीज़ों को क्या करते हैं? रिलेट करके कनेक्ट करते हैं। तो कोर के, ज़मीन को कोर दिया उसने और उसके बाद उस चीज़ को कनेक्ट कर दिया, मतलब रिलेट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं भाई, अगला वर्ड बहुत ही आसान है फैच्यूअस। फैच्यूअस का मतलब होता है मूर्ख या सिल्ली। अब देखो भाई इसमें थोड़ी सी हंसी वाली चीज़ आ जाती है। देखिए फैट से तो आपको पता होगा मोटा टाइप व्यक्ति। अब देखो फैट को जो देखता है ना व्यक्ति, फैट को जो देखकर हंसे, फैट्यूअस, फैट को देखकर हंसे, अस से हंसे मैंने बना दिया। फैट को जो देखकर हंसे वो कैसा व्यक्ति होता है? मूर्ख व्यक्ति होता है। अब भाई फैट मोटा है तो इसमें उसकी क्या गलती, बट हम लोग बोल देते हैं फैट्यूअस है। फैट को देख के हंस रहा है मतलब फैट्यूअस है यानी कि सिल्ली है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जी, अपना अगला आज का नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है फिगमेंट। अब जरा ध्यान से देखो, फिगमेंट में देखो यार, फिग साउंड कर रहा होगा फिगर की तरह, और मेंट साउंड करेगा मेंटेन की तरह। देखो कभी कभी आप ऐसे करके बोलते हो ना कि मैं चाहता हूँ यार अपने पूरे के पूरे फिगर को मेंटेन करना, बट महिलाएं तो कर भी लेती है, पुरुष के लिए सबसे डिफिकल्ट काम होता है यार ये फिगर को मेंटेन करना, ठीक है। तो फिगर को मेंटेन करना पुरुषों के लिए एक मनगढ़ंत बात है, यानी कि क्रिएशन वाली चीज़ है, उनसे नहीं होने वाला है।
हालांकि इसके लिए ज्यादा बेटर वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं फैब्रिकेशन। ठीक है जी, याद रखिएगा ऐसे करके ये वर्ड कि फिगर को मेंटेन करना पुरुषों के लिए क्या है, फैब्रिकेशन है। मनगढ़ंत बात है भाई, बस बोलेंगे कि फिगर मेंटेन करनी है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, अगला वर्ड अपना और आसान लिखा हुआ है भाई, इनमिकल। अब इनमिकल का मतलब होता है हार्मफुल यानी कि हानिकारक। अब गाना तो आपने सुना होगा, बापू सेहत के लिए। देखो जरा ध्यान से, इनमी, इनेमी दुश्मन, और कल टुमारो वाला। ठीक है, अब जो आपका कल इनमी था ना भाई, वो आज सही मतलब इट में भी पॉसिबल कि ऐसा ना मतलब हो सकता है कि आज भी वो आपके लिए क्या हो, एनिमी ही। तो एनिमी जो कल था वो आपके लिए क्या था, हार्मफुल था, और आज भी क्या रहेगा, हार्मफुल। तो एनिमी कल से याद रखिएगा, एनिमी जो कल हमारे लिए था वो क्या था, हमारे लिए हार्मफुल था। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं भाई, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है ब्रीफ या संक्षिप्त। अब भाई लैकोनिक आइकोनिक काजल का नाम तो आपने सुना ही होगा, महिलाएं बहुत ज्यादा यूज करती हैं। चलिए जरा इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं। देखिए जी, लैक मतलब कम, किसी चीज की कमी। अच्छा, लोकल लैंग्वेज में ना नीक को बोलते हैं बहुत अच्छा है, जैसे मम्मी लोग बड़े प्यार से बोलती है कि मेरा बुतरू बड़ा नीक है। ठीक है, अब देखिए कम जो चीजें हो लिखी जाती है ना, और कम शब्दों में किसी को समझा दी जाती है, तो कहते हैं कि भाई कम शब्दों में ही मुझे समझाओ ना। तो कम शब्दों में जो चीजें लिखी जाती है नीक होती है, मतलब वो कैसी होती है, ब्रीफ होती है, यानी कि संक्षिप्त होती है। तो लैकोनिक वर्ड जब भी आए तो लैक वर्ड से आप बस हिंट देख लेना। लैक का मतलब होता है कमी, और कमी वर्ड से आप याद रखिएगा ब्रीफ। तो आई होप ये वर्ड आपको याद रहेगा। चलिए जी, आज का लास्ट वर्ड हम लोग करते हैं, मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मतलब होता है प्रेज वर्थी। हिंदी में क्या कह लोगे इसको, प्रशंसनीय। अब देखो ये वर्ड को भाई, मेरिट से तो पता ही होगा, पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज्यादा कर रहे होगे आप लोग। ठीक है, मेरिट रियस, रियस को ना जरा ऐसे कर लो, रो और हंस। ठीक है, अब जब कभी भी आप मेरिट पे पास होते हो ना, तो देखना आप रोते भी हो और हंसते भी हो, लेकिन रियलिटी में क्या होती है, वो चीज आपके लिए प्रेजवर्दी होती है, आपको बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय माहौल मिलता है। तो मेरिटोरियस, मेरिट मिलने पे हम लोग रोते भी है और हंसते भी है, और ये हमारे लिए क्या होती है, प्रेजवर्दी होती है। पिताजी कभी कभी कहते हैं ना, ये खुशी के आंसू है बेटे। तो आज के लिए हमारा इतना ही सेशन था जी, इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।